नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भी भावनगर से नगिनदास पिठवा जी का है। वो कहते हैं कि मनुष्य ज्ञानात्मक चेतना का प्रयोग राग द्वेष के लिए करता है। बात तो समझ में आ गई, लेकिन इस वाक्य का हम क्या अर्थ समझे? आप क्या पूछना चाहते हो? आपका प्रश्न स्वयं स्पष्ट ही नहीं है। तो जरा सोचिए, आप क्या पूछना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, उसका प्रश्न बनाइए और इसके बाद पूछे तो फिर आपको संतोष होगा जवाब से। फिर भी इसकी चर्चा तो हम कर ही लेंगे। लेकिन आपने पूछा है मनुष्य ज्ञानात्मक चेतना का प्रयोग राग द्वेष के लिए करता है, माने क्या करता है, क्या इसका अर्थ, यही आप जानना चाहते होंगे। तो पहले तो समझ लो कि शब्द ही जब हम गलत प्रयोग करेंगे तो हमारे मन में उलझन रहेगी, स्पष्टता नहीं आएगी, संशय बना रहेगा। क्या गलत प्रयोग? आपने लिखा मनुष्य ज्ञानात्मक चेतना, तो चेतना तो ज्ञानात्मक ही होती है ना महाराज। सत चित्त आनंद, ये आत्मा का स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है। तो चित्त माने ज्ञान और चित्त माने मन बुद्धि चित्त अहंकार वाला चित्त। तो चित्त को ज्ञान कह लो, चित्त को चेतना कह लो, चैतन्य कह लो। चैतन्य की जो शक्ति है वह चेतना। तो ज्ञानात्मक चेतना माने ज्ञान का ज्ञान। ये तो ऐसी बात हुई, एक व्यक्ति ने मेडिकल स्टोर में जाकर कहा, ये दो मित्र थे, दोनों साथ में जा रहे थे। एक मित्र ने कहा कि मुझे थोड़ा यहाँ से कुछ लेना है, चलो हमारे साथ, वहाँ पर लेकर फिर आगे हम जाएंगे। तो गया, उसने कहा गंगा जल का पानी दो, नहीं सॉरी, गुलाब जल का पानी मुझे चाहिए। तो उसके मित्र ने कहा गुल का मतलब क्या है? फूल। गुल का अर्थ है फूल, आब का अर्थ है पानी, उससे शब्द बना गुल आब। तो एक पानी आ गया, गुल आब, आब माने पानी, जल माने पानी, गुलाब जल, गुल माने फूल के, पानी का पानी, गुलाब जल माने फूल के पानी का पानी। और उसमें भी उसने मिलाया गुलाब जल का पानी। तो फूल तो एक भाग रहा, 3 भाग तो जल ही जल हो गया। तो ये वाक्य प्रयोग ही गलत है। गुलाब जल जो ये चलता है, फिर भी हम कहते हैं ना, फला भाई का घर कहाँ पर है, तो सीधे जाओ, फिर वहां से राइट में बेंड मुड़ जाओ। बेंड का मतलब ही मुड़ना है। तो इसी तरह आपने जो पूछा है ज्ञानात्मक चेतना, तो चेतना तो ज्ञानात्मक ही होती है ना, उसी को तो चैतन्य, जानते रहना ही चैतन्य का स्वभाव है, चित्त का स्वभाव है, ज्ञान का स्वभाव है, वह हमारा स्वरूप है। कुछ न करते हुए भी हम कुछ न कुछ जानते रहते हैं, अपने शरीर की फीलिंग्स, अपने आसपास के वातावरण को, और अंदर से एक छोर तो चैतन्य से, परमात्मा से जुड़ा रहता है। तो ये सब हम जानते रहते हैं, लेकिन हम आवृत हो गए हैं, समझ हमारी आवृत हो गई है, हम मूढ़ हो गए हैं। तो मूढ़ता के कारण, मोह के कारण हम उसको समझ नहीं पा रहे। मनुष्य की ज्ञानात्मक चेतना मतलब कि मनुष्य की चेतना समझ लो, या मनुष्य का ज्ञान, मूलभूत जो ज्ञान है, स्वरूप ज्ञान है, उसका स्वरूप भूत ज्ञान है, वह आप कहना चाहते हैं। तो फिर भी आपका जो किया हुआ प्रयोग है वही हम चालू रखते हैं। मनुष्य ज्ञानात्मक चेतना का प्रयोग राग द्वेष के लिए करता है। हर चीज के लिए करता है महाराज, राग द्वेष क्या, हर वस्तु के लिए अपनी ज्ञानात्मक चेतना, माने कि अपनी चेतना का उपयोग उसे करना ही करना होता है। हो ही जाता है, वो करता भी नहीं है, अपने आप होता है। क्योंकि प्रकाश का स्वरूप है प्रकाशित करना। अब प्रकाश है तो प्रकाशित करेगा ही। एक कमरे में आपने बत्ती जला दी तो वह प्रकाश कमरे की हर एक वस्तु को जो उसके सामने पड़ जाए उसको प्रकाशित करेगा ही करेगा।
वो ये नहीं सोचेगा कि चलो पलंग को हम प्रकाशित करते हैं लेकिन हम कुर्सी को प्रकाशित नहीं करेंगे, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी चीज़ हम इसको नहीं प्रकाशित करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। जो उसके सामने पड़ जाता है, जो भी हिस्सा जिस वस्तु का, उसको वह प्रकाशित करता ही करता है। तो राग द्वेष के लिए चेतना का प्रयोग हम करते हैं, ऐसा कहना भी गलत है, क्योंकि हम हर चीज़ के लिए चेतना का प्रयोग करते हैं। करते नहीं है, हो जाता है। आप, मुझे लगता है, जानना यह चाहते हो कि हमारे चैतन्य को राग द्वेषात्मक प्रवृत्ति से मोड़कर स्व में स्थित कैसे करे, आपको यह जानना है। लेकिन आपको पता नहीं है आप क्या जानना चाहते हो। ऐसे अगर कंफ्यूज्ड रहोगे तो ज्ञान को आप पचा नहीं पाओगे महाराज। इसके पहले भी मैंने एक दो बार आपसे बात कही थी कि आपके प्रश्न कभी कभी तो इतने विचित्र होते हैं कि समझ में ही नहीं आता कि आप जानना क्या चाहते हो और क्यों चाहते हो। पहली बात तो ये भी है कि जानना क्यों चाहते हैं। जैसे आपने एक बात पूछी कि प्रेक्षाध्यान क्या है, इसका प्रयोजन क्या है। अरे भाई, क्या लेना देना है प्रेक्षाध्यान से आपसे? फिर भी आपने ये तो स्पष्ट ही पूछा है, तो उसका उत्तर तो दिया जा सकता है, हम देंगे भी एक बार। लेकिन आज मूल प्रश्न आपका यह है कि मनुष्य ज्ञानात्मक चेतना का प्रयोग राग द्वेष के लिए करता है, माने राग द्वेष के लिए उसको नहीं करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही बात है। राग द्वेष माने क्या? अपनी पसंद और नापसंद। जो अपनी पसंद की वस्तु है उसके प्रति हमारा राग होगा, और जो हमारी पसंद की वस्तु नहीं है उसके प्रति हमारा द्वेष होगा ही होगा। ये हो ही जाता है, अगर हम सावधान नहीं रहेंगे तो यह हो जाता है। तो पसंद की वस्तु माने क्या, नापसंद वस्तु माने क्या? पसंद की वस्तु का अर्थ है जो वस्तु हमें अनुकूल है उसके प्रति हमारी पसंदगी रहती है और उसके प्रति हमारा राग रहता है। और जो वस्तु हमें प्रतिकूल है, माने अनुकूल नहीं है, उसके प्रति हमारी नापसंदगी रहती है और उसके प्रति हमारा द्वेष रहता है। अच्छा, पसंद, नापसंद, अनुकूल, प्रतिकूल। अच्छा, अनुकूल क्यों है? क्योंकि उसकी अनुभूति हमें सुखद लगती है। और प्रतिकूल क्या है? जिसकी अनुभूति हमें दुखद लगती है। सुखद जो लगती है अनुभूति, कोई विषय को हमने देखा, हमें सुखद लगा, हम प्रसन्न, जैसे गुलाब के फूल को देखा हम प्रसन्न हो गए, किसी मोगरे की खुशबू आई तो हम प्रसन्न हो गए। हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियों से जो भी हमें अनुभव में आता है वह हमें अगर अनुकूल लगे, सुखद लगे, सुख देने वाला लगे, तो हमें अनुकूल लगता है। और अनुकूल लगता है तो वह हमारी पसंद हो जाता है। जो हमारी पसंद हो जाता है उसके प्रति हमारा राग हो जाता है। तो कहने का मतलब यही हुआ कि विषयों में से सुख लेने की महत्वाकांक्षा ही हमारे राग द्वेष का कारण है। सुख लेने की आकांक्षा है इस चाय से, और चाय ने सुख नहीं दिया तो हमें द्वेष हो जाएगा। अरे, सुख चाहते हैं, आप क्यों नहीं दे रहे हो? या तो हमारे सुख में कोई विक्षेप कर दे, कोई बाधा रूप बन जाए, तो उसके प्रति भी हमें द्वेष हो जाता है। तो राग और द्वेष बिना सचेत हुए कैसे करोगे आप? आप नींद में किसी से राग द्वेष नहीं कर सकते। गाढ़ निद्रा में, जिसको हम सुषुप्ति काल कहते हैं, उस समय आप किसी से राग द्वेष नहीं करते, क्योंकि आपकी जागृत चेतना नहीं है। जागृत चेतना माने आप सावधान नहीं है, आपकी चेतना को आप प्रयोजित नहीं कर रहे, नहीं होने दे रहे, अपने आप में आपको सजीव रखती है, बस इतना सा सुषुप्ति में होता है। तो वहाँ कहाँ राग द्वेष होते हैं? तो अगर हम सावधान रहे, सावधान माने ध्यान पूर्वक रहे, तो हम किसी से राग द्वेष न बनाए। अच्छा लगे, ठीक है, इसका स्वभाव है अच्छा लगना, या तो मेरी प्रकृति है उसको पसंद करना। अच्छा है तो है, बुरा है तो है, नहीं अच्छा है तो नहीं है। कोई किसी के बीच में नहीं आ सकता महाराज। हमारी सुखद अनुभूति के बीच में अगर कोई वस्तु आ जाए तो हमें उसके प्रति द्वेष हो जाता है, लेकिन कोई किसी के बीच में किसी के सुख को या किसी के दुख को भी कोई रोक नहीं सकता। परमात्मा भी नहीं रोकते, वही तो भेजते हैं हमारे कर्मों के फल के रूप में।
तो फिर कैसे बचा जाए उसके प्रति। सुख है लेकिन वह सुखद है, दुख है लेकिन दुखद है, माने कि हम दुखी है, यह बेवकूफ़ी हमें छोड़नी होगी, यह समझ हमें प्राप्त करनी होगी। राग द्वेष में भी हम अपनी चेतना को सजग रखेंगे, चेतना की ज्योत जलती रहे, अवधान की ज्योत जलती रहे। चेतना तो जलती ही रहती है, चैतन्य होता है, चैतन्य की चेतना माने जागृति, तो जागृति बनी रहे। अगर हर एक काम में, हर एक कदम में, हर एक श्वास में जागृति बनी रहे, तो फिर हम राग द्वेष के लिए अपनी चेतना का इस्तेमाल रोक सकेंगे और राग द्वेष निर्मित होना बंद हो जाएगा। धीरे धीरे पुराने राग द्वेष खत्म हो जाएंगे। तो ये हुआ अंतःकरण शुद्धि। अंतःकरण शुद्धि के लिए राग द्वेष की निवृत्ति मुख्य प्रवृत्ति है। और जब राग द्वेष निवृत्त हो जाते हैं, भगवान में मन लगता है, तो मन शांत भी, मतलब चंचलता उसकी दूर हो जाती है, तो मन एकाग्र होता है। तो शांत, एकाग्र, शुद्ध और पवित्र मन ही परमात्मा का अनुभव कर सकता है। मन माने संपूर्ण अंतःकरण समझ लो, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ऐसा हमारा अंतःकरण है। अंतःकरण शुद्धि हो गई तभी हम अपने आप को सच्चिदानंद के रूप में अनुभव कर सकेंगे। तो हमारी ज्ञानात्मक चेतना राग द्वेष के लिए प्रयोग में होती है, प्रयुक्त होती है। अभी तो राग द्वेष के लिए ही प्रयुक्त होती है, लेकिन उसको जरा जागृत होके उसको वहाँ से मोड़ना होगा। हमारी इंद्रियां बाहर ही देखती है, और बाहर क्या देखती है? अपने विषयों को। अपने विषयों को क्या देखती है? अपने विषयों में सुख देखती है कि इसमें सुख होगा, मुझे सुख मिलेगा, चलो मैं इसका भोग करता हूँ। सुंदर दृश्य, इसको सुंदर कहेंगे, और ये सुंदर है तो दृश्य सुंदर है तो मुझे देखने में आनंद आएगा। ये स्वादिष्ट है, किसको हम स्वादिष्ट कहेंगे? एक को जो स्वादिष्ट लगता है दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं आता। कॉफ़ी किसी किसी को कड़वी लगती है, किसी किसी को अच्छी लगती है। करेले का साग कड़वा ही होता है, लेकिन किसी किसी की पसंद नंबर 1 करेले का साग होता है। तो किसको हम पसंद और नापसंद कहेंगे? ये तो हमारी मानी हुई मान्यता है। तो विषयों में सुख नहीं है, विषयों में सुख बुद्धि करना यही राग द्वेष का कारण है। विषयों में से अगर हमारी नित्यत्व बुद्धि और सुख बुद्धि निकल जाए, ये सुख देगा और हमेशा देगा, ये अगर निकल जाए तो फिर न तो राग होगा न तो द्वेष होगा। सुखद का अर्थ है उसका उल्टा भी उसमें साथ में ले लो, ये हमें दुख देने वाला है। तो इसको भी हम जागृत होकर जानेंगे कि नहीं, कोई हमें दुख दे नहीं सकता, कोई हमें सुख दे नहीं सकता। मैंने कई बार कहा है कि हम अगर भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान ये हमारे 2 कंधे हैं, एक गर्दन है, अब इसके ऊपर एक सर आप दे दो, तो भगवान नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी है। 2 कंधों के ऊपर एक गर्दन है, गर्दन के ऊपर एक सर है। तो जो सिर हमें पहले से ही प्राप्त है, हम कहेंगे एक ही सर दो, तो एक तो है तो कैसे देंगे? तो उसी तरह हम सुख स्वरूप है। हम सुख स्वरूप है तो कोई हमें सुख कैसे दे सकता है? हम ही सुख स्वरूप है। तो फिर जैसे प्रकाश को कोई प्रकाशित कर सकता है क्या? अगर बच्चे को, सब लोग बैठे हैं ड्राइंग रूम में, टीवी देख रहे हैं, बातें चल रही है, उसी दरमियान मम्मी को याद आया कि अरे ऊपर के कमरे में लाइट चालू तो नहीं छोड़ दी मैंने। बच्चे को कहा कि जाओ बेटा जाकर देख के आओ, ऊपर के कमरे में लाइट तो चालू नहीं है। तो उसने कहा कि मम्मी बैटरी दो मुझे। क्यों? मैं देखूंगा कि लाइट है कि नहीं है। अरे बैटरी से थोड़ी ही लाइट देखनी होती है, लाइट तो अपने आप प्रकाशित होती है। तो प्रकाश को प्रकाशित नहीं करना पड़ता। उसी तरह जो सुख स्वरूप है उसको सुख देना लेना नहीं पड़ता, सिर्फ जानना है कि हम सुख स्वरूप है और मानना भी है, तब हमें अनुभूति होगी कि हम सुख स्वरूप है। तब हम किसी विषय, वस्तु या व्यक्ति से सुख की कामना नहीं करेंगे। अगर सुख की कामना ही नहीं रही तो फिर राग कहाँ से रहेगा? और राग नहीं रहा तो उसके बीच में अगर कोई आता है, विघ्न डालता है, तो उसके प्रति द्वेष कैसे होगा? ये भी नहीं होगा। तो अपनी चेतना का राग द्वेष में प्रयोग करने के बजाय राग द्वेष निवृत्ति में, अवधान में, ध्यान में, जागृति में उसको प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए हमें जागृति रखनी चाहिए। कहने का मतलब यही है। हमारे एक महात्मा जी है, स्वामी एक रसानंद जी, जामनगर से, वो तो उसका तो सूत्र है। मैं उसकी कैंप में पहले जाता था, तब उसने मुझे एक बोर्ड पर लिखवाया था
जागृति मतलब सावधानी ही साधना है। सावधानी ही साधना, सावधान, जागृत रहना, सावधान रहना, बस यही साधना। हर पल, हर कदम, हर सांस हमें जागृत रहना है। न तो हमें राग निर्मित करना है, न तो हमें द्वेष निर्मित करना है। क्या करना है जागृत रहकर? समता में स्थिर रहना है। अच्छा भी नहीं है कुछ, कुछ बुरा भी नहीं है, जो है सो है, ठीक है, बस जो है सो है। इसी का नाम है समता। समता में स्थिर रहने के लिए हमें अपनी चेतना का प्रयोग करना है, उसको प्रयोग में लाना है, प्रयुक्त करना है, न कि राग द्वेष निर्मित करने में। तो हमें लगता है नगीन दास जी की कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।